नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ बता रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। तो बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ये सभी टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप आलार कलाम तथा रुद्रकराम मतपुत्त नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। आलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। वस्कार ने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए
बुद्ध से मुलाकात की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध साहित्य के तीन पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम्म पिटक है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। नेक्स्ट टॉपिक है सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। इस वीडियो में केवल उन्हीं टॉपिक को बताया जा रहा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट टॉपिक है अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। अत्यंत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।